हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बट वो देखने से पहले हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल में हमारी क्या क्या कंक्लूजन्स निकल के आई थी। ठीक है, तो हमारी जो पहली कंक्लूजन सीरीज में निकल के आई थी वो क्या थी कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंड इधर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। और फिर उसके बाद जो हमारा करंट है पैरेलल में वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एंड जो हमारा करंट सीरीज में है वो सेम रहता है। और फिर हमारा आर इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला निकल के आता है सीरीज में, वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, आर इक्विवेलेंट का निकल के आता है। और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल में क्या निकल के आता है कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद रहनी चाहिए अच्छे से और समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है तो वो सीरीज है, करंट सेम रह रहा है तो वो सीरीज है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अमंग रेजिस्टर्स तो वो पैरेलल है। और अगर करंट डिवाइड हो जाए तो वो भी पैरेलल है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा जब पैरेलल है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एंड जब वो सीरीज है तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वो में ये दे रखा है कि फाइंड क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ना ही हमें किसी करंट की ज़रूरत होती है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। तो अब क्वेश्चन वाला भाई क्या कह रहा है कि इस अरेंजमेंट में यहाँ पर क्वेश्चन वाला भाई हमारा क्या कह रहा है कि इस अरेंजमेंट में आर लगा रखे हैं हमने, रेजिस्टर्स लगा रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों रेजिस्टर्स को हटाना है और एक ऐसा रेजिस्टर लगाना है जो हमें इन तीनों के बराबर का इफेक्ट दे। ठीक है, तो अब क्या लेना है, दो पॉइंट्स लेने हैं वायर पर, ए एंड बी। क्या कह रहा हूँ मैं कि यहाँ ए पॉइंट से मेरा करंट शुरू होगा, ट्रैवल करेगा यहाँ तक, और फिर इस पॉइंट से मेरा ये, इस पॉइंट से यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएंगे तीन हिस्सों में। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल I1 I2 एंड I3, और वो वापस जाकर मिल जाएंगे और मेरे बी पॉइंट से क्या जाएगा, फिर से आई ही करंट जाएगा जहाँ से हम शुरू हुए थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमें करंट की ट्रेजेक्ट्री या डायरेक्शन लेनी है कि करंट कैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, मतलब कि वायर के स्टार्टिंग से जो दे रखा है और वायर के एंड तक कैसे जा रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि करंट डिवाइड हो रहा है तीन पार्ट में। और हमने यहाँ पे अभी ऊपर देखा है कि अगर करंट डिवाइड हो जाए, यहाँ करंट अगर डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। और अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल दूँ, क्या दे रखी है, 1/R प्लस 1/R प्लस में 1/R। ठीक है, तो अब इस स्टेप के बाद क्या होगा कि मेरे पास डिनोमिनेटर सारे सेम है। क्या है, सेम है, एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/में आर इज 1 में आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, इनका रेसिप्रोकल भी करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, R/3। सो दिस इज माई फर्स्ट आंसर। ये इसको इस अरेंजमेंट का निकल गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऐसी दो अरेंजमेंट दे रखी है, ये और ये। फिर से वही, एक पॉइंट मार्क करा ए और यहाँ पे मार्क करा क्या, बी, और ये बीच में कहीं सी भी ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ से करंट शुरू हुआ आई मेरा, यहाँ पे फिर से तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इस पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। तो इस वायर में भी कहाँ जा रहा है, आई, और इसमें क्या जा रहा होगा, I1 I2 एंड I3, और यहाँ पे फिर से डिवाइड हो जाएगा I1 या I4 ले लो, I5 एंड I6, लेकिन वापस यहाँ पे मिल जाएगा और आई ही जाएगा मेरा किससे, बी पॉइंट से भी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इन तीन अरेंजमेंट्स को सॉल्व करा है हमने। कैसे सॉल्व करा, उसका आंसर क्या आया मेरा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस में 1/R। क्या आंसर निकल गया है मेरा यहाँ से, आर इक्विवेलेंट का R/3
3। सिमिलरली यहाँ से भी मेरा वही आंसर निकल के आएगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम वैल्यूज है, ठीक है, सेम टू सेम। अब अगर मैं रीड्रॉ करूं, सर्किट रीड्रॉ करूं तो क्या होगा? तो अब मैंने इस वाली अरेंजमेंट को हटा के ये वाला रजिस्टर लगाया, ये क्या है R/3, एंड इस वाली अरेंजमेंट को हटा के मैंने दूसरा रजिस्टर लगाया, उसकी क्या है R/3। अब ये दोनों क्या है? सीरीज में। कैसे? ये मेरा पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी। यहाँ से करंट शुरू हुआ मेरा आई, इसमें से आई गया, इसमें से आई गया, कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। करंट क्या है? सेम रह रहा है, और सेम रहता है तो हमें पता है क्या है? सीरीज। और सीरीज का फॉर्मूला क्या है हमारा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब कि R/3 प्लस R/3। यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरा 2R/3। ठीक है, सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ये। इसमें क्या है? हमारी ये अरेंजमेंट है। अब मैंने बोला है कि 2 पॉइंट्स मार्क कर दो, ए एंड बी, और ए से मेरा क्या हुआ? आई गया। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहुंचकर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि I1 और I2। अब यहाँ से करंट गया और होते होते वापस यहाँ तक पहुँच जाएगा, और वो इस पॉइंट पर पहुँच गया। अब यहाँ से गया करंट मेरा I1, यहाँ से निकल गया, रुकावट मिलेगी लेकिन निकल जाएगा, और फिर वापस आगे पहुँच गया I1। इस पॉइंट पर मेरा I1 और I2 जाके मिल गए, तो मतलब कि B पॉइंट से कितना करंट निकलेगा मेरा? I। और ये दोनों R में से कितना जा रहा है करंट मेरा? I। करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इन दोनों में से सेम करंट जा रहा है। तो सेम करंट का क्या मतलब है? ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R गिव्स अस 2R। मतलब कि अगर मैं इन दोनों ऊपर वाले रजिस्टर्स को हटाऊं, इन दोनों रजिस्टर्स को हटाऊं और एक रजिस्टर लगाऊं, तो मेरा कैसे बनेगा सर्किट? और ये क्या है मेरा? 2R, और ये वही मेरा जो क्वेश्चन में दे रखा है R, और ये मेरा पॉइंट A और ये मेरा पॉइंट B। ठीक है, अब ये दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम क्या करेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/में 2R। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है मेरा? 2R। ठीक है, और इसको 2 प्लस 1 3/2R। फिर स्टेप के बाद क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेसिप्रोकल किया तो क्या आंसर निकल गया है? 2R/3। हमारा ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकल गया है? 2R/3। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ये हमारा 2 पॉइंट्स फिर से मार्क करे हमने। ए, यहाँ से कितना करंट शुरू हुआ मेरा? आई। ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट है, और यहाँ पे कितना करंट निकल के आएगा ये हमें पता है, वो है भैया आई। निकल के इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से करंट चला ऐसे आगे तक पहुँचा, इस पॉइंट पर जाके, लेट मी जूम इन, मतलब कि इस पॉइंट पर जाकर, इस वाले पॉइंट पर जाकर यहाँ पे क्या होगा? करंट डिवाइड हो जाएगा। ये मेरा I1 और ये मेरा I2। ठीक है, अब I2 यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो I1 आगे पहुँचा इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पे क्या हुआ? I3 एंड I4। I4 यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, अभी इतनी बात समझ आएगी नहीं आई कि यहाँ से करंट निकलेगा मेरा I, A से 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 एंड I2। फिर I1 आगे ट्रैवल करता हुआ कहाँ तक पहुँचा? इस येलो पॉइंट तक। येलो पॉइंट पे I1 आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, I3 एंड I4। ठीक है, तो अब I3 को देखना है। अब I3 हमारा यहाँ से निकलेगा, इससे भी गया, यहाँ से भी, कोई डिवीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक बेंट है, वायर में मोड़ रखी है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना। मतलब बेंट और डिवाइड में यही फर्क है कि बेंट में से तो सेम ही करंट जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो I3 मेरा इन तीनों R में से निकल के गया। तो अब सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा इन तीनों R पे। इन तीनों R में क्या से सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा? क्या होगा? R प्लस R प्लस R। क्यों? क्योंकि हमारा करंट इन तीनों में सेम है, I3 सेम करंट है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R।
ठीक है। अब अगर मैं सर्किट रीड्रॉ करूं तो इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के मैंने एक रजिस्टर लगाया, उसकी क्या वैल्यू है मेरी 3R। तो अब मुझे पता है कि 3R और R किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों है, इस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं दोनों और इस पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं। मतलब कि अगर ये A है ये B, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं, तो दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। ठीक है। और करंट इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर डिवाइड हो रहा है और वापस मिल रहा है। जैसे कि इसमें गया था I1 और ये I3 में गया और ये I4 में, और वापस इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर मिल रहा है हमारा करंट। तो यहाँ पे कितना जा रहा होगा, I1। फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में R प्लस 1 में 3R। अब इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, 3R, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3R। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R बाय मेरा 4 आ गया। मतलब कि इन दोनों रजिस्टर्स को हटा के मैं एक रजिस्टर लगाऊं, उसकी क्या वैल्यू होगी मेरी, उसकी वैल्यू होगी मेरी 3R/4। तो अब मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा सर्किट था, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को हटा के एक रजिस्टर लगाया, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू आएगी मेरी 3R/4 की। अब इसमें से कितना करंट जा रहा है मेरा, ये हमने देखा था, इस पॉइंट पर मेरा क्या करंट हो रहा है, I1, और यहाँ पे जा रहा है मेरा I2। तो I1 यहाँ से गया, आगे जाता हुआ कोई भी दिक्कत नहीं आई और वापस इस पॉइंट तक पहुँच गया। तो मतलब कि इन तीनों रजिस्टर्स में से कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है। करंट सेम है, करंट सेम है तो क्या है, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस में 3R/4। ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 4R प्लस में 4R प्लस में 3R। ठीक है। तो क्या आंसर निकल गया मेरे पास, 11R/4 इज R इक्विवेलेंट। मतलब कि अगर मैं इन तीनों रजिस्टर्स को हटाऊं और एक ऐसा सर्किट बनाऊं, तो अब इसकी क्या वैल्यू आई है मेरे पास, इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास क्या आई है, 11R/4, और इसकी जो वैल्यू है मेरे पास पहले से वो है R। ठीक है। तो अब मुझे पता है ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैं इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉल्व करूंगा। अब तो क्या आएगा, 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 में R प्लस में 4 में 11R। एलसीएम लूँगा 11R, ठीक है, 11 प्लस 4 1 में R इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व करा मैंने, 1 में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15/11R। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11R/15। ठीक है। तो अभी भी आंसर नहीं आया, अभी भी हमें एक बार और रीड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट। इन दोनों रजिस्टर्स को हटा के एक रजिस्टर लगाना है, उसकी क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 11R/15, और इनकी वैल्यू हमें पहले से पता है, R एंड R, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट। ठीक है। इनमें से कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है। इन दोनों रजिस्टर को हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगाया जिसकी क्या वैल्यू है, 11R/15। ठीक है। तो ये है मेरा सीरीज का R इक्विवेलेंट। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, कैसे करूँगा, एलसीएम लूँगा सबसे पहले तो 15R प्लस में 15R प्लस में 11R। अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा मेरे पास, 41R/15, जो कि हमारा आंसर है पूरे सर्किट का। तो अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, तो अब इसमें करना क्या है, एक ही थंब रूल है हमारा कि जैसे जैसे हम आंसर निकालते जाएं और सर्किट रीड्रॉ करते जाएं, सिंप्लीफाई करते जाएं और फिर से आंसर निकालते जाएं, स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस क्या है कि आपको 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं पहले तो, ठीक है, A एंड B, जिसमें से I करंट जा रहा है और I ही करंट वहाँ पर पहुँचेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका करंट डिवाइड हो रहा है आप डिवाइड करते जाओ, और जिसमें से सेम करंट जा रहा है उनमें हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें अलग अलग हो रहा है और एक ही पॉइंट पर वापस मिलना भी चाहिए। ठीक है। तो मतलब एक ही पॉइंट से वो डिवाइड हुआ था और एक ही पॉइंट पर जाकर मिल गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर उसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और वैसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे अपना सर्किट और रीड्रॉ भी करते जाएंगे। रीड्रॉ करने से क्लैरिटी मिलती है, रीड्रॉ करते रहना है। अगर मुश्किल क्वेश्चन आए तो रीड्रॉ करना है। ठीक है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट विद वन अनदर क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट।